कास्ट सेंसस, आरक्षण, इन तमाम मुद्दों पर क्या जातिवाद की पॉलिटिक्स के लिए आगे नहीं बढ़ रहे? जो जातिवाद के बारे में बात करते हैं, मुझे कहना है कि देश के अंदर खुलकर जातिवाद होना चाहिए। इसलिए आपको क्या ये बोला नहीं गया था कि अपना टाइटल हम लोग चुनावी मैदान में आप फिर कहता हूं, आपको जाति बताने को कहा गया, आपने गुप्ता लगाया। कोई पार्टी, हर पार्टी करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बिना कास्ट कॉम्बिनेशन के कोई पॉलिटिक्स देश के अंदर कर ही नहीं सकता। प्रेम शुक्ला जी, ये सीधा आपके लिए है। सारी राजनीतिक पार्टी में प्रेम शुक्ला के बारे में बात करते हैं, सारी राजनीति। हम तो जातियों की राजनीति खुलकर करते हैं, जातियों को जोड़ने की राजनीति करते हैं। श्रीमान राहुल गांधी की जात पूछना इंडिया अलायंस की दृष्टि में अपराध हो गया था। इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे। लेकिन आप बारंबार जो है सनातन को बदनाम करने की सुपारी बजाना बंद कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों, आज की इस डिबेट में आशुतोष की अच्छी खासी रिलाई हुई है, क्योंकि आशुतोष का कहना था कि अगर हर नेता को जाति पर खेल खुलेआम करना चाहिए। इतना सुनते ही न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने पहले इसकी भयंकर क्लास लगाई, बचा हुआ कसर प्रेम शुक्ला जी ने पूरा कर दिखाया। दोस्तों, वीडियो मजेदार होने वाला है। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस देश को बांटकर ही काले अंग्रेजों ने 70 वर्षों तक शासन किया। तुष्टीकरण की राजनीति के पहले जो है धर्म के आधार पर बांटना, फिर जो है शिया सुन्नी बांट देना, फिर वहाबी शिया सुन्नी, फिर तमाम तरह की। उस तरह से हिंदुओं में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुर्जर, वैश्य, अनुसूचित जातियों के विभिन्न जातियां, तो लगातार बांटने का काम करके लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों ने जो अपनी सत्ता की महफिलें सजाई। इस देश को एक सूत्र में बांधकर सत्ता का जनादेश प्राप्त करने का कार्य अगर किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का सूत्र वो हमेशा लगाते रहे, उसी के आधार पर शासन भी किया। अब जो लोग इस देश को बांटने का पहले से प्रयास करते रहे हैं, वो फिर से इस देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वो यहां आएंगे तो कहेंगे संविधान खतरे में है, अमेरिका की धरती पर जाएंगे तो कहेंगे आरक्षण खत्म कर देंगे हम, हरियाणा जाएंगे तो एक भाषा बोलेंगे, केरल जाएंगे दूसरी भाषा बोलेंगे, कश्मीर जाएंगे तीसरी भाषा बोलेंगे। कश्मीर में कह देंगे सारे जो हैं वो उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों के लोग बाहरी हैं, वो वायनाड में भीतरी हो जाएंगे। तो इस तरह से जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर लगातार बांटने का काम किसने किया? मराठी गैर मराठी भेद कौन खड़ा करता था? आज जब हम जो है मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देते हैं, बांग्ला को अभिजात भाषा का दर्जा देते हैं, लेकिन बांग्ला गैर बांग्ला नहीं करते कि बिहारी है वो बंगाल में आकर जो है बंगाल को खराब कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है मराठियों के अलावा गैर मराठी जो आ रहे हैं वो महाराष्ट्र को नष्ट कर रहे हैं। ये बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ये बातें कौन करता रहा है? अंजना जी, आप उनको भली भांति जानती है। इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल करते रहे। ठीक है, स्वयं जो है कांग्रेस इसी तरह की राजनीति। हमने जो कहा है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कास्ट सेंसस, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक वक्त पर आरक्षण के मुद्दे पर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर अलग राय रखी थी। आज वो कास्ट सेंसस, आरक्षण, इन तमाम मुद्दों पर क्या जातिवाद की पॉलिटिक्स के लिए आगे नहीं बढ़ रहे? क्योंकि उनको भी पता चल चुका है हिंदुत्व चलेगा तो बीजेपी को वाह वाह, अगर कास्ट के आधार पर फॉल्ट लाइंस को विपक्ष सामने रख पाएगा, वोट बटेगा तो विपक्ष की जीत होगी। ये तो मतलब कोई भी एनालिस्ट आपको समझाएगा। तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी है उसके खिलाफ पीएम का हमला ठीक नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी की बात करेंगे और वो विपक्ष पर हमला करेंगे, विपक्ष को जातियों के आधार पर बांटने की बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उनको महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतना है। लेकिन जो लोग जाति की बात करते हैं, जो जातिवाद के बारे में बात करते हैं, मुझे कहना है कि इस देश के अंदर खुलकर जातिवाद होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो पर्दे के पीछे सारी राजनीतिक पार्टियां एक हिपोक्रेटिक स्टैंड लेके चलती हैं, सारा ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी जहां जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा नहीं होता। कोई भी पार्टी अगर ये कहती तो झूठ बोलती, कोई भी नेता कहता तो झूठ बोलता। इसलिए जब आज ओबीसी के बारे में बातचीत होगी, जब दलितों के बारे में बातचीत होगी, जब आदिवासियों के बारे में बातचीत होगी, तो इसके बारे में कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए? और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कास्ट सेंसस कराना चाहिए। क्यों भाग रही हो? अगर उनको अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, अगर सरकार को अपनी उपलब्धियों पर भरोसा है तो कराना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात, ये कास्ट सेंसस तो छोड़ दीजिए,
सेंसस तक अभी नहीं हो पा रहा, 2024 हो गया, अभी तक नहीं पता सेंसस कब होगा। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मैं इस पर जवाब लूंगी उनसे, लेकिन आपने तो उसको बहुत करीब से देखा, क्योंकि आपको क्या ये बोला नहीं गया था कि अपना टाइटल, हम लोग जानते नहीं थे कि आशुतोष का टाइटल क्या है, लेकिन क्या ये पार्टी पर जैसे चुनावी मैदान में आप उतरे, फिर कहता हूं आपको जाति बताने को कहा गया, आपने गुप्ता लगाया। वाह क्या सीन है। और जो पार्टी ये कहती है, जो पार्टी ये कहती है कि वो जातिवादी राजनीति नहीं करती, वो सिर्फ झूठ बोलती है, उनसे कहिए वो गंगा में खड़े होकर ये बात कर दे, या गीता पे हाथ रख के बात कर दे, कुरान पे हाथ रख के कर दे, बाइबल हाथ रख के। कोई पार्टी, हर पार्टी करती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बिना कास्ट कॉम्बिनेशन के कोई पॉलिटिक्स इस देश के अंदर कर ही नहीं सकता। तो उसकी जड़ें कहां पर हैं? वोटर के मन में? नहीं, वोटर के मन में नहीं है। ये जातिवाद, हमारा समाज जातिवादी है। आप सुबह उठिए, कोई भी अखबार मैट्रिमोनियल उठा के देख लीजिए, हम अपने बेटे बेटियों की शादी करें तो अपनी जाति में खोजते। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कहता हूं, जब समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है, अगर हमारे घर की लड़की अगर किसी दूसरे जाति के लड़के से अगर प्रेम कर लेती है तो रोज खबरें आती हैं, या तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। लेकिन आप खुल के फिर आपने शुरू पहली लाइन क्यों कही, ये मैं नहीं समझ पाई। आपने कहा पार्टियों को खुलकर जातिवाद करना चाहिए, मतलब खुलकर करना चाहिए। ये छुपके क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते कैमरे के ऊपर आके? प्रेम शुक्ला जी, ये सीधा आपके लिए है, उसके बाद मैं सारी राजनीतिक पार्टी में प्रेम शुक्ला के बारे में बात नहीं, सारी हवा निकल गई। देखिए, हम तो जातियों की राजनीति खुलकर करते हैं, जातियों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, जातियों को एक दूसरे से लड़ाने की राजनीति नहीं करते हैं। हम तो अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो है ऊपर लाने की बात करते हैं। हम पिछड़ा आयोग को जो है जब संवैधानिक दर्जा देते हैं तो पिछड़ों को अधिकार देने की बात करते हैं। हम जब मंडल आयोग का 84-89 में समर्थन कर रहे थे तो हम पिछड़ों को न्याय देने की बात कर रहे थे, लेकिन जो जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मंडल आयोग की सिफारिशों को दबाकर बैठी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जो उसको बंटवारे वाला शस्त्र बता रहे थे श्रीमान राजीव गांधी, आज उनका परिवार जिस तरह, जिसकी आज जात सिर्फ पूछ ली गई, संसद में श्रीमान राहुल गांधी की जात पूछना इंडिया अलायंस की दृष्टि में अपराध हो गया था। नहीं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे जो यदुवंश के साथ कौन लोग थे जो अत्याचार हुआ है? यादव 1000 साल अत्याचार हुआ है, बताइए मुझे। यादवों के साथ कौन लोग अत्याचार हुआ है? थे? क्या बकवास करते हैं? यादवों के साथ अत्याचार हुआ है? तो डोमिनेट आप मुझे मत सुनिए, आप मोहन भागवत को कहिए। मोहन भागवत ने क्या कहा? हम किसी के अब मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय के बारे में बात करेंगे, यादव अत्याचार के बारे में बात करेंगे तो जातिवादी बता दिया जाएगा। क्या आप समाज को तोड़ने की बात करेंगे? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति क्या है, कैसे पढ़े लिखे? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे है? लेकिन आपको मेरी जाति पता है ना, आपने आप मेरी जाति को आपने बताया कि आपकी जाति क्या है, हम बताने नहीं जाते बिल्कुल, हमारी जाति क्या है। इसलिए मैं कहता आप हूं, बताते हैं आप अपनी जाति, लोग दलित विरोधी हैं और ओबीसी विरोधी हैं। अरे जिंदगी भर विरोध करते हैं, यादव फिर विरोध करना चाहते हैं। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? नहीं, बुद्धि आपकी है, क्योंकि आप अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना तो नहीं कर सकते। 2000 साल का आपका वर्चस्व था, आप नहीं छोड़ना चाहते। बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता है। अरे कहां से हो सकता है यादव? जो डोमिनेंट कास्ट है वो कहां से हो सकता है? मैं तो यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यादव की बात आप कर रहे हो। तो वही जिक्र आप किया, कर रहे हो, मैंने वही किया। अरे वो जो 2000 साल से लोगों को न्याय नहीं दिला रहे थे, भगवान कृष्ण का सुनिए ना आप, वो दलित। आपने 42वां संशोधन आपने तो पूरी उसकी आत्मा ही मार डाली। अरे सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट पर मैंने आपसे बात नहीं किया है ना, अभी बोलने दीजिए मुझे। अभी आप चुप रहिए, चुप रहिए अभी। नहीं, मुझे परसों फैसला दिया है कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई। और आप डिनाई कर रहे हैं, मैंने डिनाई कर रहे हैं। बात एजुकेशन पर चल रही है। अरे भाई, आप अभी एजुकेशन में बोल रहे हैं। अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर, अरे तो ये पूछो ना, जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, कौन सा सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई, आप पूछो ना, जिसके प्रवक्ता बनकर क्या बैठे, ये तो मानो ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पे। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जेल में हो रहा था,
सुप्रीम कोर्ट ने मना अरे किया भाई उसको। मैं कह रहा हूं एजुकेशन की बात के बारे में उन्होंने डिस्टॉर्टेड ये किया कि कान में शीशे डाले जाते थे। अरे आपको मालूम है कौशिक ऋषि कौन थे? अरे बाबा साहब श्रृंगेरी अम्बेडकर ऋषि को कौन पढ़ थे? लीजिए, उन्होंने अरे लिखा है। श्रृंगेरी ऋषि कौन उन्होंने थे? लिखा है कौन- कि कमर में झाड़ू लेके चलना पड़ता था। अरे भाई मैं तो बाबा वेदों की साहब बात अम्बेडकर कर की रहा बात हूँ, मैं तो कर रहा उपनिषदों हूँ। की बात कर रहा हूँ। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते मैं हैं वो आपसे। बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं, ये आप भारत का बताइए क्या दुर्भाग्य हुआ? है। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। है तो कृपा करके सनातन को समझ लीजिए, उसके बाद कुछ तरह की ओछी टिप्पणियां कीजिए। आप जिस तरह से सनातन को बदनाम करने की सुपारी राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस काल तक किए हैं, और इससे बाज आइए कृपा करके। आप लगातार, जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दें, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, ईसाइयत पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, लेकिन आप बारंबार जो है सनातन को बदनाम करने की सुपारी बजाना बंद कर दीजिए। आपको इस विषय पर जानकारी चाहिए, सप्रमाण जानकारियां लेकर किसी भी मंच पर बैठने के लिए हम तमाम लोग तैयार हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।